वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपना टॉपिक तो वही चल रहा है, अभी तक रेजोनेंस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, है ना। रेजोनेंस में अपन ने क्वेश्चंस करे, एक्सेप्शन भी देखा, जैसे कल अपन ने एक्सेप्शन देखा, अगर आपके पास नाइट्रोफिनॉल आ जाता है तो अपन कैसे एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर देखते हैं। सॉरी, एसिडिक की देख रहे हैं, अभी तो बेसिक के नहीं देख रहे हैं। चलो और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने के लिए आपको एक ही चीज देखनी है कि आपको ये पता करना है कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है, बस। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ पे आपके पास आ गया COH, शायद ये क्वेश्चन करवा रखा होगा, नहीं करवा रखा होगा तो भी ठीक है, करवा रखा तो भी देख लेते हैं इसको। जैसे यहाँ आ गया ये CH3, है ना। और यहाँ आ गया आपके पास OCH3। आपको कह दिया बताओ दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है या ज्यादा बेसिक कौन है। आपको कह दिया दैट विच वन इज मोर एसिडिक। ये दो कंपाउंड है, इसमें से दो बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। अपने को सिंपल से ये कंसेप्ट पता है कि अगर अपन एसिडिक ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हैं या एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, देन एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए अपने को पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -m -i के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +m और +i के। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कहीं जाना ही नहीं है अपने को। तो सर कैसे? मैंने कहा देखो ग्रुप देखो कौन सा है, कि सर CH3 है। CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, कि सर +i। एम इफेक्ट तो शो नहीं कर सकता ना, CH3 कर सकता है क्या बताओ। एम इफेक्ट क्यों नहीं शो कर सकता सर? तो एम इफेक्ट इसके लिए नहीं शो कर सकता बिकॉज इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं तो डोनेट कैसे करेगा भैया? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। तो आपके पास क्या होगा, ये +i इफेक्ट जो है वो शो करता है CH3। ओके, अब इसकी बात करें OCH3 की, कि सर OCH3 क्या करता है। मैंने कहा देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो +m करेगा, +m के साथ ही कौन सा करता है, -i करता है। बट मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर +m शो कर रहा है देन m इफेक्ट क्या रहेगा, उसका ज्यादा रहेगा, किससे? I इफेक्ट से। बताया था मैंने आपको। अब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो +m और +i के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, यानी कि जो +m शो करेगा या जो +i शो करेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। यहाँ पे दोनों ही ऐसे ग्रुप है जो +m और +i शो कर रहे हैं, तो I और m में से ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है? ज्यादा इफेक्टिव आपके पास m होता है, तो आपके पास सेकंड वाला क्या होगा, कम एसिडिक होगा, A वाला क्या होगा, ज्यादा एसिडिक। ठीक है, अब चलो कुछ और क्वेश्चंस करवाते हैं आपको, कुछ और नए फंडे बताते हैं, नए तरीके बताते हैं क्वेश्चन से। डिफरेंट डिफरेंट केस है, देखते हैं क्या क्या केसेस आते हैं। ये आपके पास आ गया कंपाउंड, COOH और OH। ओके, COOH और OH सेकंड कंपाउंड। COOH और OH थर्ड कंपाउंड। A, B और C। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बता दो इसमें क्या होगा।
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो बच्चों, काशवी ने जो ऑर्डर बताया है वो सही है उसके अकॉर्डिंग, है ना। जो भी अपन ने सीखा उसके अकॉर्डिंग एकदम सही है, कोई कुछ भी गलत नहीं है उसमें, जो काशवी ने ऑर्डर बताया उसमें, है ना। अब दिक्कत क्या आएगी कि यहाँ पे जब भी आपके पास बेंजोइक एसिड आ जाता है, उस बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप आ जाता है तो वहां पे एक थोड़ा सा एक इफेक्ट लगता है, उसके कारण से उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। चलो अभी जो काशवी ने ऑर्डर निकाला कैसे करा वो देख लेते हैं। इसने करा कि सर ये प्लस एम शो करता है और उसके साथ माइनस आई शो करता है, ये माइनस आई शो करता है, ये प्लस एम और माइनस आई शो करता है। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है किसकी ज्यादा होगी, तो प्लस एम वाले की तो कम ही होगी। अगर आपके पास कोई एक ऐसा ग्रुप है तो ये प्लस एम शो कर रहा है, मैंने कहा एम इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव है, तो प्लस एम जो शो कर रहा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम होगी, तो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, बी। बी के बाद क्या आना चाहिए, देखो बी के बाद जो आपने कंसेप्ट आपको लगाना था वो क्या था कि दैट आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जिसकी डिस्टेंस ज्यादा उसका आई इफेक्ट कम होगा, तो इसका माइनस आई कम उसका माइनस आई ज्यादा, तो आंसर क्या निकाल दिया उसने, बी ए सी। तो अकॉर्डिंग टू जिस उसने जितना भी अभी तक सीखा है क्लास में उसके अकॉर्डिंग ये आंसर एकदम सही है, बट एक कंसेप्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा क्या हो जाता है गलत। क्या देखिएगा, आपके पास अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो ग्रुप पे अगर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस टाइम वो बेंजोइक एसिड जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, चाहे कोई सा भी ग्रुप हो, चाहे प्लस एम हो, चाहे माइनस एम हो, चाहे प्लस आई हो, चाहे माइनस आई। कि सर ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? तो एक सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रख लीजिएगा, हमेशा आंख बंद करके, हमेशा अगर कोई एक ऐसा कंपाउंड आ जाए कि यहाँ पे COOH है और यहाँ पे कोई ग्रुप Z है, अब ये Z जो है वो मे भी आपके पास प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है, मे भी माइनस एम कर सकता है, मे भी प्लस आई कर सकता है, मे भी माइनस आई कर सकता है, कोई भी इफेक्ट शो करे। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप Z आ जाता है तो बेंजोइक एसिड की, बेंजोइक एसिड उस टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट मीन सबसे ज्यादा, मोस्ट एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। अब ग्रुप कौन सा ही हो, तो आंख बंद करके, आंख बंद करके अपना आंसर अपने को क्या होना चाहिए कि विच वन इज द मोस्ट एसिडिक अमंग ऑल दीज थ्री, देन ए। आंख बंद करके कहा आपके पास क्या है, और तो पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। कि सर ऐसा होता क्या है, क्यों है, क्या रीजन है? तो रीजन क्या होता है, देखो एक रूल आता है SIR रूल आता है। क्या रूल है, देखो स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। कि सर क्या मीनिंग है इसका? एक्चुअल में क्या होता है कि जो ऑर्थो वाला ग्रुप, ऑर्थो पे अगर बेंजोइक एसिड के अगर ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप आ जाता है, तो वो ग्रुप जो है वो COOH ग्रुप को बेंजीन रिंग के साथ बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने से रोकता है, पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। अगर ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को बेंजीन रिंग के साथ ना तो इसको इलेक्ट्रॉन देने देगा ना ही इलेक्ट्रॉन लेने देगा, जो OH ग्रुप, सॉरी कोई भी ऑर्थो पे ग्रुप आ गया। तो सर ज्यादा एसिडिक कैसे हुआ? मैंने कहा भैया जब ये इसको मना करता है कि आप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो ये कहता है कि भैया हम तो सेल्फ डिपेंडेंट हैं। कि कैसे? कि C डबल बॉन्ड OH है, ये कहेगा कि मैं रेजोनेंस खुद कर सकता हूं अगर मैंने मेरे में से H प्लस आयन को बाहर निकाल दिया। तो H प्लस आयन को बाहर निकाल दिया तो क्या बनाएगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज इस पे प्रेजेंट होगा, अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो इसमें सेल्फ रेजोनेंस प्रेजेंट होता है,
ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ये पास वाले जो अपना हाइड्रोजन एटम है उसको टाटा बाय बाय सी करके हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट है, और अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट है तो क्या हो सकता है, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। तो बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आ जाए, अगर वो चाहे प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा हो, चाहे माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा हो, चाहे प्लस आई शो कर रहा हो या माइनस आई शो कर रहा हो, वो हमेशा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ऑलवेज बी मोस्ट एसिडिक। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, ए सबसे ज्यादा, फिर बी, और फिर आपके पास कौन सा होगा, ए बी सी, ये करेक्ट ऑर्डर रहेगा, ये नहीं होगा। कंसेप्चुअल अगर देखें तो कंसेप्चुअल ये सही था, बट यहाँ पे जो स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस लगता है, एसआईआर लगता है, उससे जो है वो ऑर्डर थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज होता है। समझ आ गया होगा ये बात, तो आप जल्दी से हैंड रेज कर लीजिए। तो आते बेटा ना सारा आपके लिए बता रहे हैं। अब जैसे आपके पास ये आ गया, इसका आप बताओगे, बहुत जल्दी से बताओगे, COOH NO2, COOH NO2, COOH NO2। मैंने क्वेश्चन लिखा, उसके साथ ही हैंडल जो आना चाहिए कि सर मैं बता दूंगा जल्दी से, है ना। एक तो ये हो गया, COOH CS3, COOH C2H5, COOH C3H7, A B C, A B C, इनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। ओके, फर्स्ट वाले में A B C गलत है। A B C A C B, ACB इसके है सही है, ACB एकदम सही है। ये सभी वर्धन क्या आएगा आंसर, ACB, यस। ओके, आइए चेक करते हैं, आपका कैसे गलत है, अपन देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये तो ऑर्थो पे ग्रुप आ गया, मतलब ही नहीं है कि माइनस एम है प्लस एम है, कुछ भी अपने को देखना नहीं, देखते तो भी यही हो जाता, पर देखना ही नहीं है अपने को ना, देखते तो फिर डाउट हो जाता। ए तो सबसे ज्यादा होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना, ए सबसे ज्यादा। फिर बात करें यहाँ पे, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई, ये कौन सा शो करता है, माइनस एम और माइनस आई, तो ये माइनस एम कर रहा है ना, कौन सा शो कर रहा है, माइनस एम कर रहा है।
माइनस आई को क्यों लेके आ रहे हो फिर? अभी माइनस एम कर रहा है तो क्या होगा, सी वाला ज्यादा होगा, फिर आपके पास कौन सा होगा? आंसर क्या आएगा? ए सी बी। माइनस एम कर रहा है ना, माइनस एम इज मोर इफेक्टिव देन माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस एम कर रहा है तो अपने पास उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे अपन, माइनस आई के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। फिर अगर आपके पास ये ओनली माइनस आई कर रहा होता बी और सी वाला तो आपका सही था, ए बी सी अपना आंसर सी रहता। बट यहाँ पे सी वाला क्या कर रहा है, माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस एम शो कर रहा है तो सी वाला क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक। नेक्स्ट बात करते देखो, ऑर्थो पे ही मिथाइल ग्रुप है, ऑर्थो पे ही इथाइल ग्रुप है, और ऑर्थो पे ही प्रोपाइल ग्रुप है। ओके, अब एक बात सिंपल सी यहाँ बता देते हैं आपको कि स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस जो है उतना ही ज्यादा होगा जितना बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा। बल्कि ग्रुप का मतलब क्या हो गया आपके पास, बड़ा। जितना बड़ा ग्रुप होगा स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस उतना ज्यादा होगा। मीन्स जितना बड़ा ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे बॉन्डेड होगा, जितना बड़ा ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे बॉन्डेड होगा, वो COOH को उतना ही रोकेगा बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करने के लिए। अब सबसे छोटा ग्रुप आपके पास कौन है, मिथाइल। सबसे बड़ा ग्रुप आपके पास कौन से, प्रोपाइल। तो ये प्रोपाइल का स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस जो है वो मैक्सिमम होगा। वो क्या होगा, मैक्सिमम। मीन्स वो COOH ग्रुप को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने नहीं देगा, तो वो जल्दी से अपने H प्लस आयन को क्या करेगा, लूज करेगा, और आपके पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, CBA। CBA। जितना छोटा ग्रुप रेजोनेंस उतना रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने से रोकने के लिए वो उतना ही कम रिपेल करेगा, तो जिसमें जितना बड़ा ग्रुप होगा वो उतना ही रिपेल करेगा और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने नहीं देगा। ये अपने एसिडिक स्ट्रेंथ में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन ने कंप्लीट कर। ठीक है, आइए अपन बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर की। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्लस एम इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। ये पता होना चाहिए ना कि बेस है कौन, बेस है कौन। बेस कौन होगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो वो स्पीसीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है उसको अपन क्या कहते हैं, बेस। अब आपको पता होना चाहिए कि बेस है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये है आपके पास एनिलीन, बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप, बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप, इसको अपन कहते हैं एनिलीन। इसके बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होते हैं कि सर क्यों, बिकॉज देखो अगर यहाँ पे कोई प्रोटॉन प्रेजेंट है और ये इलेक्ट्रॉन अगर अपने इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देन इट इज नॉन एज बेस। बट एनिलीन में क्या होता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए। किसको डोनेट करेगा, बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा। किसके लिए डोनेट करेगा, रेजोनेंस के लिए डोनेट करेगा। अपने इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को नहीं देगा। इसकी जो बेसिक कैरेक्टर है वो आपके पास क्या होता है, मिनिमम। बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं आपके पास, मिनिमम होते हैं। अब आपके पास कोई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आ गया, लाइक यूं आ गया NH2 CH3 NH2 CH3 NH2 CH3, ये आ गया आपके पास। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि प्लस आई किसका ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर
कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि जैसे वहां पे ऑर्थो पे SIR लगता है, वैसे यहाँ पे ऑर्थो पे SIP लगता है। यहाँ क्या लगता है ऑर्थो पे SIP। SIP क्या होता है? स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन मीन्स ये जो ऑर्थो वाला ग्रुप है, अगर कोई H+ आ भी रहा होगा तो उसको रोक देगा, यानी कि प्रोटोनेशन होने नहीं देगा, H+ का एडिशन होने नहीं देगा। तो ये सबसे वीक में चला जाता है, वीकेस्ट बेस होता है ये। वीकेस्ट क्या होता है? बेस। अब बाकी आप देख लीजिए, ये +I हो गया, ये +I हो गया। ऑर्डर देख लीजिए, आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा कि सर B का ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा B, फिर आपके पास C है ना, फिर आपके पास ये जो लिखा है वो, इसको अपन A कह देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, और ये आपके पास B है। ABCD, तो सबसे ज्यादा होगा C वाला, फिर D वाला, फिर A वाला, और फिर B वाला। बी वाला क्या हो जाएगा? सबसे कम, बिकॉज प्रोटोनेशन को क्या करता है? वो रोकता है। दोबारा एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि अगर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आ जाए, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का मतलब क्या हो गया कि आपके पास कोई ना कोई ग्रुप आ गया, लाइक यहाँ पे CH3 है ऑर्थो पे, यहाँ मेटा पे, यहाँ पेरा। जैसे वहां पे क्या था बेंजोइक एसिड वाले केस में कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने से रोकते हैं ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप हो। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप हो वो प्रोटोनेशन के लिए रोकते हैं। कि सर मीनिंग ऑफ प्रोटोनेशन, तो प्रोटोनेशन का मीनिंग हो गया कि H+ का ऐड होना, कि NH2 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई भी H+ आ गया तो H+ आके वो NH3+ बना दे। तो किसी भी H+ को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को आने से रोकता है। कौन रोकता है? ऑर्थो पे कोई ग्रुप हो वो। तो यहाँ पे क्या रहता है, वहां पे तो क्या था कि ऑर्थो पे कोई ग्रुप हो तो वो एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है। यहाँ पे क्या रहेगा, ऑर्थो पे कोई ग्रुप हो वो बेसिक कैरेक्टर को क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो सबसे वीकेस्ट बेस होगा अगर एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पे कोई कंपाउंड आ गया, कोई मॉलिक्यूल आ गया, तो कोई स्पीसीज आ गई। तो बाकी अपन +I के अकॉर्डिंग, +M के अकॉर्डिंग, -M के अकॉर्डिंग, -I के अकॉर्डिंग ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी के साथ अपना जो रेजोनेंस वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। रेजोनेंस, रेजोनेंस की एप्लीकेशन काफी लंबा चौड़ा टॉपिक था, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। कल की क्लास में अपन हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे, और उसी के साथ अपना जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इफेक्ट है वो कल कंप्लीट करके मंडे से अपन स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।